मिसलेनियस 6 में कल 19 तक हो गए थे। 18th क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू mod x plus mod x minus 1 in the interval -1, 2। ठीक है। अब देखो ये दोनों पॉइंट जो इसके बीच में आ रहे हैं, यहां से x इक्वल टू 0 आ रहा है, यहां से x इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी हमें x इक्वल टू 0 और 1 के लिए निकालना है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और ये दोनों ही पॉइंट इसके बीच में आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉड का फंक्शन होता है तो इसको ब्रेक करते हैं। दो ही पॉइंट है, 2 दिन सिखा दिया था, जुगाड़ भी सिखाया था। सबसे पहले छोटा है 0, आता ना ऐसे निशान बना लेना। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1। ठीक, तो 0 और 1 आ गए। इससे हमें कोई देना देना नहीं, ये इंटरवल है। ठीक है, ये है लेना देना, लेकिन अब यहाँ इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें बस ये देखना है कि ये दोनों पॉइंट इसके बीच में है या नहीं है। अगर इसके बीच में नहीं होते हम उसके लिए नहीं निकालते। ठीक है, फंक्शन को ब्रेक करते हैं, ऐसे ही सिखाया था, याद आ जाएगा देखते ही। पीछे कई क्वेश्चन हो गए इसके अब। ठीक है, अब 0 से छोटा कुछ रखना है तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। 0 से बड़ा 1 से छोटा रखना है, आधा रख लिया तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। जी 1 से बड़ा ही रखना है तो दोनों पॉजिटिव। इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया, ये आ गया -x माइनस का 2x प्लस 1। ये आ गया x कट गया, माइनस माइनस प्लस का 1, और ये हो गया 2x माइनस 1। यानी हमारा शर्तें आ गई। अब हमें केवल LHL RHL कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो हमें केवल LHL RHL यानी सतत के लिए ही क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो दोनों के लिए निकालते हैं, 0 और 1 के लिए। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब वैसे मुझे ये लिख के दिखाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, अब आपको ये खुद ही करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन से हो सकता है, इसी क्वेश्चन से मैं अब ये चीज नहीं लिखूंगा, खासतौर से यहां तक नहीं लिखूंगा, अब सीधे यहां से शुरू करूंगा। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस है 0 से छोटे की शर्त ये वाली है, रखा -2 x की जगह 0 माइनस h यानी माइनस h ही है, प्लस 1। ठीक, h की जगह 0 रख दिया तो -2 प्लस 1 यानी कि -1 आया। ठीक है, सॉरी पहले सॉरी ये हो गया h की जगह 0 रखा तो केवल 1 आया, है ना, ये 0 हो गया पूरा। अब हमने RHL किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब मैं नहीं लिख रहा, h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h नहीं लिख रहा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 से बड़े वाली है शर्त 1, x है ही नहीं तो 0 प्लस h यानी h कहीं आएगा ही नहीं, इसका आंसर आया 1। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो अब हम f0 भी चेक कर लेते हैं। f0 के लिए क्या होता है, h आता ही नहीं, 0 के बराबर की शर्त ये है, -2 इंटू x प्लस 1, x की जगह 0 रखा 1 आया, तो हमारा क्या गया, 0 माइनस h, 0 प्लस h और f0 तीनों बराबर आ गए, यानी फंक्शन क्या आया, कंटिन्यूअस आया। किसके लिए, 0 के लिए। अब किसके लिए करेंगे, 1 के लिए करेंगे। 1 में केवल क्या आना है, ठीक है, यहां शर्त चेंज हो जाएगी, क्या होगी देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से छोटे की शर्त 1 ही है, तो यहां तो 1 ही आ गया। अब 1 से बड़े की शर्त ये है, तो आपने क्या लिखा, 2 1 प्लस h माइनस 1, h की जगह 0 रखा आया तो 2 माइनस 1 यानी 1, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमें किसके लिए करना है, अब 1 के लिए करना है। 1 से बराबर के लिए शर्त एक ही है, तीनों फिर बराबर आ रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये भी कंटिन्यूअस है।
अब जब ये दोनों कंटिन्यूअस हैं तो हम कह सकते हैं कि इस इंटरवल के बीच में यानी इस अंतराल के बीच में जो फलन है वो सतत है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि दोनों के दोनों आ रहे हैं। अगर इन दोनों में से एक भी सतत नहीं आता यानी कंटिन्यूअस नहीं आता तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि उसके बीच में कहीं ना कहीं ऐसा हो गया जो कंटिन्यूअस नहीं था, केवल इसलिए ये इंटरवल है। अगर ये इंटरवल नहीं होता तो हम दोनों का आंसर अलग अलग दिखाते, बात खत्म हो जाती। ठीक है, हो गया 18। अब करते हैं 17। प्रोसेस सब में अब एक ही चीज चल रही है, अब किसी भी क्वेश्चन में कुछ अलग चीज अभी तक नहीं आ रही है। ठीक है, 17 है, इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड में 3x माइनस 4, नीचे बिना मॉड के 3x माइनस 4, मैंने ध्यान से इसीलिए बोला है कि नीचे मॉड नहीं है, और हमें x बराबर 4/3 के लिए निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जरा मॉड के फंक्शन को तोड़ लेते हैं। अब यह ध्यान से तोड़ना है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एक ही फंक्शन है या मॉड और नहीं है, तो यहाँ हमें तीनों शर्तें अलग अलग दिखाएंगे। किसके लिए? एक हम 4/3 से छोटा दिखाएंगे, एक हम 4/3 के बराबर दिखाएंगे, और एक हम 4/3 से बड़ा दिखाएंगे। ठीक है, अब 4/3 से छोटा यहां कुछ भी रखना है तुम्हें। ठीक, रख लो 4/3 से छोटा। मान लो मैंने रख लिया 4/3 का मतलब एक पॉइंट कुछ हो गया, तो एक रख लेते हैं। एक रखोगे तो क्या आएगा? 3। देखो नहीं, ऊपर मॉड हटा देते हैं, याद कहा था, नीचे तो वही रखना है, नीचे तो प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ। अब केवल ऊपर निशान और वो आएगा। अगर आपने x की जगह क्या रखा? 1 रखा, तो क्या आया? 3 गुणा 1 माइनस 4, और अब 3 से छोटा रखोगे तो ये निगेटिव हो गया ना, तो यहां माइनस लगाओगे। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा? 3x माइनस 4। मॉड में यही करते हो ना कि अगर इससे छोटा मान रख रहे हो तो माइनस आ रहा है तो माइनस लगा दिया। अब सोचो ये तो सेम ही है, तो ये क्या आ गया? माइनस का 1। हमने 4/3 बराबर रखा। जब बराबर रखा तो देखो 4/3 से 4/3 कट गया, यानी ये 0 ही आ गया। ठीक है, नीचे नहीं रखना हमें, जो रखना है ऊपर रखना है, क्योंकि हम ऊपर मॉड के फंक्शन को शो कर रहे हैं। नहीं तो ये नहीं मत कहना 0/0 आ रहा है, क्योंकि ये हम केवल मॉड के फंक्शन को तोड़ रहे हैं। नीचे तो वही है, लेकिन नीचे वाला अपने आप ऊपर वाले के साथ एडजस्ट हो रहा है। 4/3 रखा, से बड़ा रखा। अब 4/3 से बड़ा रखा तो यहां प्लस आएगा, ये कट जाएगा तो क्या आ गया? 1। अब देखो ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं आ रहे, 3 की जरूरत ही नहीं थी, 2 ही बराबर नहीं आ रहे, तो हम क्या लिख सकते हैं? f 4/3 माइनस एच बराबर नहीं है f 4/3 प्लस एच के, और बराबर नहीं है f0 के, यानी तीनों ही बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या नहीं है? ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से इस फंक्शन को समझना है, क्योंकि इस टाइप के फंक्शन तुम क्वेश्चन कोई और नहीं है तुम्हारी एक्सरसाइज में, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है 16। 1 मिनट वेट करना, इंक डाल लेता हूं जरा। हाँ, 16 क्वेश्चन ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है 16। प्रोसेस वही है लेकिन बाकी क्वेश्चनों से अच्छा है। तो 16 करते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी व्हेन द फॉलोइंग इज कंटिन्यूअस। कह रहा है अगर x बराबर 0 पे सतत है, कंटिन्यूअस है, तब हमें फंक्शन दे रखा है साइन a प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन x, सी रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर
माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स रूट एक्स। ये है जब x लेस देन 0 है, ये है जब x इक्वल टू 0 है, ये है जब x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और हमें फाइंड ABC यानी हमें ABC की वैल्यू निकालनी है। ठीक, जब हमें कंटिन्यूअस दिया हुआ है, हमें गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, तो इसका मतलब हमें एक बात पता है कि LHL, RHL और FX यानी कि उतने पे जितने पे वो कह रहा है वो तीनों इक्वल है, ये हमें पता है। तो हम एक एक करके करते चलते हैं, जो भी शर्तें बनेंगी अपने आप उनको इक्वल रखते चलेंगे, क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व होता चलेगा। तो पहले हम करते हैं जरा LHL। लिमिट, बाकी अब मैंने कहा था तुम लिख लोगे 0 माइनस एच, 0 के लिए करना है 0 माइनस एच, एच टेंड्स टू 0। तो मैं केवल 0 से छोटे की शर्त ढूंढ रहा हूं, कौन सी है, ये वाली। साइन a प्लस 1, एक्स की जगह आपको माइनस एच रखना है, क्योंकि 0 माइनस एच क्या होगा, माइनस एच, प्लस साइन माइनस एच अपॉन में एक्स यानी कि माइनस एच। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ये पूरा साइन का एंगल है, ठीक है। ठीक, अब ये अगर साइन का एंगल है, एक मिनट होल्ड करना, होल्ड कर।